अब्बा को इतना मारा है, पूरा शरीर मेरा अब्बा को थुकचा कर दिया है। एक दिन पहले वो नदीम भी बोला था कि हम 5 लाख रखे हैं, मार देंगे। तो उनका मकसद यही था कि बाप को मारने का ही प्लानिंग था बहुत दिनों से। अंधून मरिया, अंधून एकदम मथाड़ा फटा है, एकदम मगज निकले दिया। रोड में कहीं बात से कहीं से भी अगर आ रहे थे, कहीं से घूम फिर करके देख रहे तो बोल रहे थे कि मार देंगे मार देंगे, मारने की धमकी बहुत दिन से कर रहे थे। पीछे से ना हमको लट्ठी से मार दिया है, तो मैं रो रही हूँ कि भैया इतना क्यों कर रहे हो, भले क्यों इतना कर रहे हो, भले दोनों को भले मर्डर कर दूंगी, भले छोटी वाली बहन को हम मार देंगे और बाप को भी मार देंगे, चाहे बारी थाप करके मारेंगे, चाहे जान से मार देंगे। कि इसको भी नहीं रखूंगी, क्योंकि इसको रखूंगी तो बहुत विवाद और भी खराब हो जाएगा। कि बाप को वो कह रहा था कि अगर नहीं दोगे तो हम भी आपको निकाल देंगे घर से। बोल भी रहे थे कि आपस में दोनों रजिस्ट्री कर लीजिए। तो हमको नहीं कुछ समझा, जा करके अकेले से जा करके रजिस्ट्री कर लिया, अलग के वाला बना करके। और मजल का जो दे रहे थे पहले, तो उसका बदला वो ले लिया कि हम जमीन ज्यादा ले लेंगे तो ले लेंगे। कोचाधामन थाना क्षेत्र के गरगांव पंचायत के मोहरा गांव में 2 बेटों ने मिलकर 39 डिसमिल जमीन के लिए अपने पिता वाहिद की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। अंधून मरिया, अंधून एकदम मथाड़ा फटा है, एकदम मगज निकले दिया। ये घटना गरगांव पंचायत के मोहरा गांव की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। मृतक वाहिद के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा नाहिद, मंझला बेटा नदीम और सबसे छोटा बेटा नजरुल इस्लाम है। तीनों बेटे शादीशुदा है। नाहिद और नदीम अलग अलग घर बना करके अपने परिवार के साथ रहते हैं, जबकि सबसे छोटा बेटा नजरुल इस्लाम अपने पिता वाहिद के साथ ही रहता था। वाहिद के नाम पर कुल 39 डिसमिल जमीन थी, जिसमें सभी बेटे और बेटियां हिस्सेदार थे। नजरुल इस्लाम का आरोप है कि मझले भाई नदीम ने अपने पिता को बहला फुसला कर 19 डिसमिल जमीन अपने नाम करा ली थी। इसके बाद बची हुई 20 डिसमिल जमीन में से 10 डिसमिल बड़े भाई नाहिद और 10 डिसमिल सबसे छोटे भाई नजरुल इस्लाम के नाम करा दी गई। बावजूद भी इसके नदीम बहनों को उनका हिस्सा देने को तैयार नहीं था और नजरुल इस्लाम की जमीन पर भी कब्जा करना चाहता था। इसी बात को लेकर के घर में आए दिन झगड़े, मारपीट और विवाद होता रहता था। नजरुल इस्लाम के अनुसार कुछ दिन पहले पिता वाहिद उसके नाम की 10 डिसमिल जमीन पर ट्रैक्टर से मिट्टी भराई करवा रहे थे। इसी दौरान नाहिद और नदीम वहां पहुंचे और पिता से झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि दोनों बेटों ने मिलकर अपने ही पिता के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वाहिद की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना यहीं पर नहीं रुकी। जब वाहिद की बेटी मौके पर पहुंची और बीच बचाव करने लगी, तो फिर दोनों भाइयों ने उस पर भी जान से मार देने की नीयत से सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हालात में बहन को इलाज के लिए भेजा गया। घटना के बाद से दोनों आरोपी भाई घर छोड़कर फरार हो गए हैं। गांव में दोनों के घरों पर ताला लटके हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि बड़े भाई नाहिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जब दूसरे पक्ष की जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंचे, तो फिर दोनों घर बंद मिले और कोई मौजूद नहीं था। ये नाहिद का घर है, जो अपने पिता का हत्या किया है कहा जाए तो, पीट पीट करके। और इस घर में अभी कोई नहीं है, सब घर छोड़ करके फरार है, ताला लगा हुआ है घर में। और इससे जो छोटा भाई है नदीम, वो भी घर छोड़ करके फरार है, उनका घर उधर है, घर में कोई नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि नाहिद को हिरासत में लिया है पुलिस के द्वारा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये घटना एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करती है कि जमीन के लालच में रिश्ते किस हद तक टूट जाते हैं, जब गांव में लोग सदमे में हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं कोचाधामन विधानसभा के कोचाधामन प्रखंड थाना के गरगांव पंचायत के मोहरा गांव में। मोहरा गांव, जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने शायद सुना होगा कि 2 भाई मिल करके अपने पिताजी की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। आज मैं उसी घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नजरुल जी, जो कि मृतक के बेटे हैं। मृतक जिसका नाम वाहिद था, वाहिद है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके 2 बेटे उनको पीट पीट करके उसकी जान ले ली है। हम इसी मामले को यहाँ पर समझने के लिए आए हैं कि आखिर मामला क्या है, जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि 2 भाई ने पिता की पीट पीट करके हत्या कर दी है। तो क्या ये सच है या नहीं है, तो आप हमारे साथ बने रहें, एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर मामला जमीन विवाद का है, और ये जमीन विवाद कोई दूसरे से नहीं बल्कि अपने आपसी बंटवारे के तहत ये सारा मामला हुआ है, जिसकी वजह से वाहिद जो कि मृतक है उसकी जान चली गई है। आपको बता दें कि वाहिद
के 3 बेटे हैं। ये नजरुल हैं जो कि सबसे छोटे हैं, इससे बड़े हैं नदीम और उससे बड़े हैं नाहिद। नाहिद सबसे बड़े हैं, उससे छोटे नदीम और उससे छोटे ये नजरुल। ये 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में जमीन बंटवारे को लेकर के यहाँ पर कहा जाए तो पिता की जान चली गई है। पिता को जमीन विवाद को लेकर के ही कहा जाएगा इसको। हम इसी चीज को लेकर यहाँ पर समझने के लिए आए हैं। तो नजरुल जी, आप थोड़ा विस्तार से बताइए क्या क्या हुआ, क्या क्या मतलब मामला कहाँ से शुरू हुआ सबसे शुरू में, उसके बाद फिर कैसे ये हत्या तक मामला पहुंची, थोड़ा विस्तार से बताइए इसको। सर विस्तार ये था कि ज़मीन आपसी मैटर ये था कि बाप के नाम से 39 डिसमिल ज़मीन था और बाप से नदीम जो है ज़बरदस्ती करके बाप को बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके बहका करके मुझे भी कह रहे थे कि आधे ज़मीन तुम ले लो, आधे ज़मीन हम ले लेंगे। यानी बाप के साथ हम भी थे, वो भी शादी नहीं किए थे, हम भी शादी नहीं किए थे। तो बड़े वाले नाहिद जो है वो शादी कर लिए थे, तो उनसे हमेशा फिरार रहता था कि हम उनको ज़मीन नहीं देंगे। तो हमारा ये मकसद था कि भाई हम क्यों किसी को बर्बाद करेंगे। तो नदीम को ज़मीन नहीं देंगे, नदीम को नहीं देंगे जी, नाहिद को नहीं देंगे। नाहिद कौन बोला था नाहिद को नहीं देंगे? नाहिद यानी नदीम कह रहा था कि नाहिद को नहीं देना है ज़मीन, तुम लोगे या हम नहीं, हम लेंगे। तो हम बोले थे कि देखिए आपको लेना है, क्या करना है नहीं करना है वो आप जानिए, लेकिन हम ज़मीन बाप से यानी चीटिंग करके ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करना है। यानी 5 साल पहले ही ये बात किया था वो। तो उसके बाद 2022 में वो जबरदस्ती करके हमसे बाप से जा करके रजिस्ट्री कर लिया जबरदस्ती। रजिस्ट्री किया? नदीम ने किया जी, नदीम। यानी कि मामला ये है कि 39 डिसमिल जमीन है। हाँ। और 39 डिसमिल जमीन से नदीम जो है, जो मजल का आपका जो भाई है, जी सर, हाँ, वो आपको बोल रहा था कि चलो हम दोनों मिल करके जमीन बंटवारा कर लेते हैं और जो बड़े वाले जो नहीं रजिस्ट्री कर लेते हैं जी, और जो बड़े वाले जो भाई है नाहिद उसको नहीं देंगे। इस तरह की बातें कौन ये नदीम मतलब की कर रहे थे। ये कब की बात है? ये लगभग 5 साल पहले की बात थी। तो बड़े वाले भाई बाहर रहते थे, वो भी बाहर रहते थे, लेकिन बाहर से लॉकडाउन में जब आए थे तो इनका कहना था कि हम यानी उनको जमीन नहीं देंगे। तो हम कह रहे थे कि देखिए भाई ये होते जाते रहता है, कौन क्या देखता है नहीं देखता है, बाप को कौन देखता है नहीं देखता है, हम है ना साथ में, तो हम साथ देंगे। आपको कहीं लेना है तो बाद में 2-4 कट्टा ले लीजिए, लेकिन भिटाबाड़ी जमीन में कुछ नहीं करना। और इनका प्लानिंग क्या है कि हम ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम ही के मकसद से चलेगा। तो कुछ ज़्यादा ये कर रहा था, तो हम उनका धीरे धीरे अपना लाइन दूसरे तरफ पकड़ लिए। तो वो अपना घर यानी बाप का बनाया हुआ घर, सर कॉलोनी का घर है सर, सारा चीज़ सबूत है। और मम्मी के नाम से कॉलोनी भी मिली थी 50,000 रुपये, और बाप का जितना जो संपत्ति था उन अपने तरफ रखा था। और मैं जो है अभी उस टाइम अपने तरफ रखा था सारा। जी सर। और नाहिद जो थे तो वो तो अलग ही थे, उनसे कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरा ये कहना था कि आप बाहर रहते थे और मैं घर में मकतब उकतब चला रहा था। तो बड़े वाले भाई से कोई मतलब नहीं था, चलो हम साथ में हैं। तो बड़े वाले भाई को हम बोले भी थे कि इनका ये मकसद था। तो घर पर फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो आया और उनको भी मालूम नहीं था कि ज़मीन ऐसा करेगा, और हमको भी नहीं। फिर हमसे खटपट हो गया, हम फिर थोड़ा कांती उती देकर वो जहाँ से इनका मकसद था कि हम घर भी लेंगे और ज़मीन रजिस्ट्री करके हड़पने का कोशिश किया। वो बाप नहीं दे रहे थे। इसी बीच में बहुत उनके साथ किया कारनामा। उसके बाद जैसे जैसे हुआ वो पड़ोसी से लिया 2 साल तक। उसके बाद 2022 में जाकर के वो चुपके से रजिस्ट्री कर लिया और अपने नाम से। जी। कितना डिसमिल जमीन? 20 डिसमिल जमीन। यानी कि 39 डिसमिल जमीन से 20 डिसमिल जमीन तो ये बहला फुसला करके पिताजी को उसके बाद अपना नाम से रजिस्ट्री कर लिया। जी, रजिस्ट्री कर लिया। जी। तो मैं जब लुधियाना से पहले मकतब उकतब चला रहा था, हमारे साथ जब नहीं चला तो हम घर छोड़ करके बाहर रहने का कोशिश किया। तो बाहर रह करके हम बड़ी मुश्किल से झेले, हमको रहने का व्यवस्था नहीं था। तो हम बड़ी मुश्किल से बाहर वाले से खालू मामू से सपोर्ट लेकर के हम सोचे कि हम किधर रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो ये कांती दिया था और कि चलो तुम जहाँ उठाओगे एक तरफ रहना और जैसे भी होगा कहाँ भटकोगे। तो हमको ऐसे करके रहने के लिए थोड़ा सा यानी एक कमरा ऐसे ही उठा करके रखे थे। तो उसमें फिर क्या हुआ कि ज़मीन रजिस्ट्री कर लिया। अब 19 डिसमिल ज़मीन जो बचा, तो फिर पंच बैठा। हमको मालूम हुआ जब हम आने के बाद देख रहे हैं 2023 में पेट्रोल पंप में जाकर के खाता खेसरा चेक कर रहे हैं तो रजिस्ट्री हो गया। फिर पंच बैठा, पंच में वो क्या हुआ, पंच वाले लोग सपोर्ट किया कि देखो भाई आपस की मैटर है, आपस में उलझो नहीं, हम लोग कर देते हैं। तो किया वो लोग जहाँ तक, तो 10-10 करके 3 भाई 30 डिसमिल उनको वापस करवाना था। उनका कागज़ भी बना, उसमें साइन भी हुआ, सारा चीज़। तो कागज़ को अपने हाथ किया और हम लोग यानी 10-10 करके दोनों भाई ले लिए। अब उनके पास 19 डिसमिल ज़मीन यानी 59
से भी केवाला से रद्द करके हम अपना मेकअप किए हैं, वो दिया है। तो अब कितना उनके दिया है? जी 1 डिसमिल दिया। हाँ 137 वर्ग करी। तो 1 डिसमिल दिया वो जी। उनके पास 19 डिसमिल बचा। हाँ। और आप लोगों के पास, 2 भाई के पास 10-10 डिसमिल। हाँ 9 डिसमिल 800 कुछ यानी % यानी हाँ, पहले नाहिद किया, उनके बाद नाहिद किया, उसके बाद हम किए। हम नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि बाप की जमीन बाप को मिल जाए और मरने के बाद तो हम ही लोगों का होगा ही। हम नहीं करेंगे, आप लोग भी नहीं कीजिए और उनसे वापस करवाइए। तो उनकी घरवाली और उनका ससुराल वाला जो भी जैसे समाधान दिया वो अपने बीवी के नाम से किया। तो उनको जब अच्छा लगा तो क्या किया था, वो जमीन थोड़ा घर जो बनाया था ना इधर से ही बनाया था, जहाँ हम बीच में घर बनाए थे। तो उस टाइम जमीन हम भी थोड़ा कांती जो बनाया था ना उस टाइम उसमें रजिस्ट्री नहीं हुआ था। वो नापी अपनी मन से खुटा लेकर के गाड़ दिया था कि हमारा आंगन छोटा नहीं हो, बाप का जमीन हम जैसे तैसे करके हम घर भी ले लेंगे और जमीन भी रजिस्ट्री कर लेंगे सर। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े भाई रजिस्ट्री कर लिया तो हम बीच में पड़ गए। तो हम क्या करेंगे, हम भी घर छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। तो हम भी बीच में घर समेत लेकर के रजिस्ट्री कर लिए थे सर। तो अब उनका घर जो थोड़ा हमारे तरफ बढ़ा हुआ था सर, तो क्या किया जा करके कि रजिस्ट्री हम बोल भी रहे थे कि आपस में दोनों रजिस्ट्री कर लीजिए। तो हमको नहीं कुछ समझा, जा करके अकेले से जा करके रजिस्ट्री कर लिया अलग के वाला बना करके। उसके बाद हम किए रजिस्ट्री, हमारा भी अकेला के वाला है सर। और उसके बाद वो क्या किया कि दिमाग लगा रहा है कि जहाँ से हमारा हो वहीं से रहेगा, जहाँ से हम घर बनाए वहीं से रहे। तो हम सोचे कि चलिए अगर घर नहीं टूटेगा, आगे से थोड़ा टेढ़ा करके यल टाइप से हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारा घर के बगल में हम जो गली छोड़े थे हमको यही परेशानी थी। और उस गली में वो थोड़ा जलावन वगैरह सारा चीज़ रख दिया था, बंद कर दिया था हमारे जाने आने का। तो इसलिए हम परेशान रहते थे। हम घर में बाइक उक रखने का बहुत कसदन हो रहा था, हम दूसरे के यहाँ रख रहे थे। 3 साल तक हम झेले। तो पिछले बार भी हम कुछ नहीं किए। अब फिर इस बीच में छोटे वाले महजल के वाले भाई यानी बाप को यानी धीरे धीरे यानी रजिस्ट्री करने के बाद कुछ दिन के बाद वो भी क्या किया, साइड कर दिया। और जो पुराने घर में रहते थे वो वादा किया था, बाप कह रहे थे कि 4 भरी सोना देंगे हम और आपका बेटी को हम रिश्ता कराएंगे। जो नैन्सी परवीन है, छोटी लड़की थी, वो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करो, वो हम भी करेंगे, हमारे भी ये है, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं करो। हम समझाए थे तो क्या बोल रहे थे कि हम करेंगे, जो भी करेंगे 4 भरी सोना देंगे, सारा कुछ हम रिश्ता कराएंगे। तो उसमें हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं है। हम फिर अकेले फिर बाप से बातचीत हो रही थी, धीरे धीरे हम दे रहे थे जो भी हम साथ कोशिश किए थे। लेकिन बड़े वाले भाई उनको ये मकसद था कि हमको ज़मीन 10 डिसमिल दिया, रजिस्ट्री करने के टाइम रजिस्ट्री कर लिया। अब बोल रहा है कि हमको ज़मीन 2 कराओ और 4.5 डिसमिल करके बहन को देना था, वो नहीं दिया अभी तक। नदीम मजलका वाला। अब मेरा भी 10 डिसमिल है, उनका भी 10 डिसमिल है सर। तो उसमें से जो केवाला में नाजिम भाई निम्बर भी थे और हर केवाला में रजिस्ट्री में वो गए हैं नाजिम भाई, उनकी कोई गलती नहीं है। और उसमें से वो नापी भी किए हैं, एक बार नहीं बहुत बार, 4-5 बार नापी भी हुआ है। उसमें से रजिस्ट्री करने के बाद सब भाई जब घर में थे, हम उस बार मेडिकल किए हुए थे। मेडिकल किए हुए तो सब कोई, मेरा पापा भी बोला कि तुम भी ज़मीन को नापी कर लो, तुम्हारा बीच में है। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, जब पापा जब साथ दे रहे हैं तो हम भी नापी कर लेते हैं। नापी करने का सारा कागज़ प्रूफ सारा चीज़ हमारे पास है सर। उसके बाद क्या हुआ, हम कुटाकुटी कार करके हम धीरे फिर चले गए लुधियाना में रहते रहते फिर धीरे धीरे कुछ पैसा हुआ, हम आने का कोशिश किए, रह नहीं रहते यहाँ, आना जाना कभी बस महीना दिन 1-1.5 महीना, और आने जाने का दिक्कत हो रहा था। एक तो रूम में वो प्लास्टिक हमको कोई सामान नहीं दिया था नदीम, यानी जिस घर में हम सारा चीज़ रख के और उम्मीद किए थे उसी घर से हमको बाप के जरिए से हमको बाहर कर दिया था। क्यों बाहर कर दिया था कि बाप को वो कह रहा था कि अगर नहीं दोगे तो हम भी आपको निकाल देंगे घर से। इसी तरह से धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से, और सारा ज़मीन को क्या किया था, बाप का अपने तरफ रखा था जायदाद बहाने के लिए। बाप को एक कतरा धीरे धीरे नहीं दिया, चूल्हा अलग किया, छोटी बहन को और बाप को अलग चूल्हा जलवा रहा था। और मेरी बड़ी वाली बहन को वो निकाह रुखसती दिया हुआ, और 9 साल के बाद छोड़ छुट्टी करवा करके सोना और बाइक सारी चीज़ अपनी चीज़ दान दहेज अपने तरफ रख करके बाप को ये कह रहा था कि तुम इनके बारे में कुछ सोचो। तो हम सोच रहे थे कि भाई 4.5 डिसमिल जो ज़मीन है आप अपने पास
पास क्यों रखे हैं भाई? आप उनको दे दीजिए एक तो घर बनाने के लिए, वो अपने पास रखेंगे। उनका 2 लड़का है, एक वहाँ है एक यहाँ है। हमको भी तरस आ रहा था, हम समझा रहे थे। तो चलो वो बहन उनके पास थे, हमको उनसे कोई नहीं है। इन बहन को देखने नहीं पा रहे थे और सारा जमीन जायदाद वो यानी क्या बोल रहे थे कि हम आधी पर देंगे, कुछ यानी थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रहे। तो पिछले बार धान लगाया, उसमें से हम बोले कि भाई आप ऐसा नहीं कीजिए, धान दे रहे हैं किस हिसाब से दे रहे हैं, बाप के पास कुछ पैसा नहीं रहता है। और हम पिछले बार आए भी थे, उसके बाद धीरे धीरे हुआ कि हम ज़मीन छोड़ देंगे। इस बार हुआ, इस बार हम जब आए थे यानी धान से पहले हम फिर यानी 5-6 महीना पहले, तो ये भाई का जो है ना इरादा यही था। और ज़मीन हमारा जो जहाँ तक ज़मीन था नापी के बाद, उसके बाद हमारी ज़मीन खाली नहीं कर रहे थे। तो हम फिर उन लोगों को बोले कि हमारी ज़मीन को खाली कीजिए, मिट्टी गिराएंगे, हम घर बनाएंगे, हम भी तो कुछ करेंगे ना, आप लोग का बनाया हुआ हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी ज़मीन को वो लोग जो है ना दोनों तरफ से, हम बीच में हैं, दोनों तरफ से हमको यानी साइड नहीं दे रहे थे। हम बड़ी मुश्किल से झेलते रहे, 2023 से हम बाहर ही रहे। उसके बाद हम अपने बाप की भी परेशानी को झेलने के लिए तैयार रहे। इस बार हम अपने बाप को अपने तरफ रखे और वहाँ से हम कुछ पैसे पिछले बार भी दे रहे थे और भी दे रहे थे। हमारे यही ये थे कि हम बाप का बेटा है, हम बाप के ज़मीन में रहेंगे और हम बाप से अलग नहीं रहेंगे, हम बाप को रखेंगे, आप नहीं देखेंगे हम देखेंगे। तो बाप को नहीं दे रहे थे, हम देखभाल कर रहे थे और वो लोग कुछ भी नहीं दे रहे थे। बड़े भाई तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे थे और मजल का जो दे रहे थे पहले, तो उसका बदला वो ले लिया कि हम ज़मीन ज़्यादा ले लेंगे तो ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं। 4.5 डिसमिल ज़मीन उनका अपने पास रख दिया, वो बड़ी वाली बहन की, और ये छोटी वाली बहन की निकाह की हुई थी। तो हम सोचे कि 6 साल हो गया, 6 साल के बाद हम क्या करेंगे। वो लड़का से भी बातचीत कराने नहीं दे रहे, तो उन लड़का के बारे में कुछ नहीं सोचा कि ये बहन के बारे में क्या हम सोचेंगे। हम इस चीज़ को हम सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे बहन के रिश्ता किया हुआ है, 6 साल हो गया, उनका निकाह कमज़ोर हो जाएगा, कैसे क्या होगा। तो इस चीज़ को हम सोचते हुए हम अपने बाप को और बहन को अपने पास रखे हैं सर। लेकिन उसका गलत आरोप रख करके हमारे ऊपर केस डलवा दिया, उसका बेल भी हो गया, सारी चीज़ हो करके अब क्या हुआ कि बड़े वाले भाई का मकसद ये भी था कि हम ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। फिर नापी किया, फिर जो चूल्हा का घर था, जो भी चीज़ था, यल बना करके हमारे सरकारी अमीन द्वारा कागज़ सारी चीज़ नक्शा बना करके हमको दिया गया और उस ज़मीन से मिट्टी काट करके वो हटा भी लेके गया। हम उस टाइम भी हम कुछ नहीं कहे। उसके बाद हम सारी चीज़ कूटा कुटी गार गूर करके 6 महीना हम अभी फ़िलहाल हम लुधियाना से तो अभी आए हैं। तो हम सोच रहे थे कि बरसात का मौसम ख़त्म हो गया, अब मिट्टी गिराएंगे। तो पापा से हमको कोई ये नहीं था कि हमारा जो लेना देना हम था, हम बाहर से जैसे जैसे कर रहे थे, पापा को हम समझा दिए थे कि आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारे ही पास रहना है सर। तो इस चीज़ को समझ करके हम गाड़ी वाले को बोले थे कि आप मिट्टी गिराइएगा, तो थोड़ा जहाँ जहाँ है इसीलिए हम मिट्टी गिरा रहे थे। और अचानक से वो आकर के कहीं वो धान मल रहे थे नाहिद और नदीम का क्या प्लानिंग था कि हम हमारी ज़मीन बाद से जो लिया है, हम उस ज़मीन के ऊपर फिर यानी नज़र वो दौड़ा रहे थे और बहुत बार कह रहे थे कि वो छोटी वाली बहन को हम मार देंगे और बाप को भी मार देंगे, चाहे बारी थाप करके मारेंगे, चाहे जान से मार देंगे। बहुत बार किए थे और इससे पहले भी आपको भी हम एक बार कॉल किए हैं सर, शायद के मालूम याद होगा कि नहीं होगा। इससे पहले तो सारी चीज़ है हमारे पास, डॉक्टर मकतूब के यहाँ भी ले गए थे, इससे पहले भी हम रिपोर्ट कराए थे तो डॉक्टर द्वारा सारा चीज़। इससे तो पहले भी हमला किया था? जी, इससे पहले भी हमला किया था। तो बड़े बाबू के पास हम गए थे, तो बड़े बाबू कह रहे थे कि इस पेपर को आप ले आकर के संबंध द्वारा लिखवाया और सरपंच द्वारा और मुखिया साहब के पास भी हम बहुत रोए हैं जा करके सर। हमको कोई ये नहीं कहा कि तुम लोग समझो या कुछ नहीं, ये टाइम दिया कि कोई बात नहीं हम हल कर देंगे, हम लोग हल कर देंगे, लेकिन हल करने का टाइम बनाया, लेकिन उस टाइम पे हमको टाइम नहीं दिया सर, जिसके कारण केस झूठा मूठा केस करके हमसे वो ये सोच रहा था कि बहन की ज़मीन बहन को जितना हुआ है लिख करके नहीं देंगे। और हम ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ नहीं देगा तो बाप कह रहे थे कि बेटा तुम जानो और तुम्हारे ऊपर ही हमारा उम्मीद है, वो बेटा हमको धोखा दिया है, वो तो देख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो हमारे पास वो जिस तरह रह रहा था, जैसे भी रह रहा था, तो हमको किसी से कोई दुख नहीं थी।
और हम मिट्टी गिरा रहे थे, और कितने बार और भी रोड में कहीं बात से कहीं से भी अगर आ रहे थे, कहीं से घूम फिर करके देख रहे तो बोल रहे थे कि मार देंगे मार देंगे, मारने की धमकी बहुत दिन से कर रहे थे। और इसमें मिट्टी जब हम गिराना शुरू किए थे तो हमारी ज़मीन हमारे तरफ, यानी सिर्फ यही गलती थी कि मिट्टी क्यों गिरा है, और उनका मकसद यही था कि बाप को मारने का ही प्लानिंग था बहुत दिनों से। किसका था ये प्लान? जी दोनों भाई का। दोनों भाई का। जी अभी अच्छा ये बताइए कि अभी दोनों भाई के पास कितना कितना ज़मीन है और आपके पास कितना ज़मीन है अभी? हमारे पास 10 डिसमिल ज़मीन है, और दो भाई के पास? और बड़े वाले नाहिद भाई के पास है 10 डिसमिल, और नदीम के पास 19 डिसमिल कुछ कड़ी है। अच्छा अच्छा जी सर। तो ये मतलब कि जो दो भाई, जो दो सिस्टर है आपकी बहन है, उन लोगों को ज़मीन देने के बारे में बात कहे थे ये? जी जी वो कहे थे, और लिखाई भी किया था, और मेरा चाचा मुकीमुद्दीन अमीन साहब के वहाँ बैठक भी हुई थी, उसमें लिखाई भी किया गया था। इसलिए तो हम लोगों को 10-10 करके दिया, और उसके बाद बहन को जो देना था वो हक नहीं मिला, जिसके कारण हम ये चाह रहे थे कि कर दो। और हम सोच रहे, नदीम बोल रहा था कि नहीं हम दे देंगे ज़मीन? नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, कभी नहीं। तो उनका घर कौन सा हुआ? उनका घर यही परवाना क्या? जी उनका घर इसी तरफ है सर। इधर है? जी। तो घर में अभी कोई है? अभी कोई नहीं है, सब भागे हुए हैं। किसी को गिरफ्तार हुआ, हिरासत में लिया? जी सुनने में आ रहा है कि बड़े भाई नाहिद को पकड़ा गया है, और ये लोग कहीं कहीं फरार है अभी तक। जो अभी तक तो हम अभी बाप के इसमें अभी नाहिद का घर ये हुआ? जी। तो इसमें कोई है अभी? नाहिद का घर में कोई नहीं है, उनका भी घर में कोई नहीं है। तो आप ये बताइए कि जिस दिन ये मतलब कि आपके पिताजी को जो मारा था, जी, उस दिन आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम लुधियाना में थे सर, और यानी शनिवार के दिन हम बात करके रखे थे। हम दिन में लगभग 3-4 बार, यानी सुबह भी बात कर रहे थे, दोपहर भी, यानी हमारा यही दिल में ख्याल आता था कि क्या पता किस टाइम क्या हो जाए। और वो लोग यानी प्लानिंग बहुत दिनों से हमेशा गाली कैसे मारा उसको? कैसे मारा? तो जी उनको यानी अचानक से वो मुखन बाने थी बोलो कभी कहते हैं कहीं अचानक से, यानी धान चलो वो है तो वो है बोलो धान मल रहे थे सर, वो धान मल रहे थे, और मिट्टी आकर के गिरा, और एक बहाना बनाया। एक दिन पहले 2 बकरी मार दिया था सर। अच्छा। तो 2 बकरी मार दिया। वो छोड़िए, आप ये बताइए कि पिताजी को कैसे मारा गया है? किस मतलब कब मारा गया है? पिताजी को मारा है शनिवार के दिन, और 10 बजे के बाद ही ऐसा हुआ है। और शनिवार के दिन मेरा पिताजी को मारा, और मेरी बहन को भी मारने के बाद जो है मैं उस टाइम लाइन पर। वो बहन आप नहीं, नैन्सी परवीन, वो मेरी घरवाली है, वो अभी निकाह की हुई। अच्छा। मेरी बहन यानी छोटी नैन्सी परवीन थी, ठीक है। वो रो करके तरफ करके रही, लेकिन ये नदीम जो है ना, मोबाइल उनका, मेरा जो मोबाइल घर पर था, उस मोबाइल का डिस्प्ले तोड़ दिया। मोबाइल थोड़ा लाइए। वो छोड़िए सर, आप ये बताइए क्योंकि वो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है? आप शॉर्टकट में बता दीजिए कि मतलब मामला क्या है, कब, क्योंकि ये काफी लंबा हो गया ना, लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। अब ये बताइए कि मारा कैसे था, क्यों मारा था? क्योंकि वो लोग तो अपना जमीन ले लिया था, लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर मारा क्यों है। अब ये भी बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मारा क्यों था। ना कोई झगड़ा या कोई लफड़ा उस टाइम हुआ, और किसी दिन हो रहा था तो वो अलग सी बात है, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं। और एक दिन पहले वो नदीम भी बोला था कि हम 5 लाख रखे हैं, मार देंगे, दोनों को मार देंगे, चाहे बारी थाप करके, और कुछ भी किसी भी तरह। किस चीज से मारा था वो मारा था, यानी मशीन का जो लट्ठी जो था ना, मोटा करके वो लट्ठी लेकर के आया था। जहाँ तक जो मशीन जहाँ काम कर रहे थे वो लोग भी बताया, देखने आया, क्योंकि जो गलती है जो सच है तो खैर कोई देखा है तो उनको भी रहम आया है, और पानी भी पिलाया मेरा अब्बा को, और जैसे भी हुआ तो उसी लट्ठी से मारा है। तो बहुत बुरी तरह से बेरहमी से हम लाइन पर थे, हम उधर तरफते रहे, और ये बेटी जो है नैन्सी परवीन वो तरफती रही। इनको उठाने वाला कोई नहीं, कोई आया भी तो यही बोल रहा है कि सिर पर वार किया था या बदन पर वार किया? और सिर पर वार किया, दोनों भाई मिलकर के। हाँ, पहले नाहिद किया है, और नदीम कह रहा था कि कोई नहीं आना, और मोबाइल भी तोड़ दिया, मोबाइल का डिस्प्ले तोड़ दिया, और हम लाइन पर थे सर। जितना ये मतलब कि तोर बाक मतलब कि मार ले तोर भाई कमन की करो मोर अब्बा ऐसा आंगन में थे, तो मैं
ये चूल्हा जलाया हूँ। तो मेरा अब्बा गया है तो गाड़ी के पास तो मिट्टी गिराने के लिए आया है। तो 3 ठो गाड़ी मिट्टी गिराने के लिए आया है तो वो रोका नहीं, और 1 ठो गाड़ी आया है तो वो रोक दिया, कुछ नहीं बोला है कि नहीं मत गिराओ। तो उसका पत्नी है ना, तो वो गया है वो अपना पति के पास के जाओ उसको मार दो। तो वो आया है तो वो मशीन वाले लट्ठी लेकर के आया है। तो मैं गया हूँ, मेरा अब्बा गया है गाड़ी के पास। तो यही लिख बता रही है कि यही इसी जगह से आओ। तो लिख बताने के लिए गया है। तो बाद में इस बगल में जगह तो वो मेरा अब्बा खड़ा है और मैं भी खड़ा हूँ। तो बोला है कि मार दूंगी दोनों को। कहाँ पर ये बोला था? कहाँ पर? कौन सा जगह में? उसी जगह में। तो मिट्टी गिरा रहा था? मिट्टी यहाँ तो गिरा है ना आंगन में। और बाद में वो आया है, आ रही थी रास्ते में। कौन आ रहा था? गाड़ी वाले मिट्टी का गाड़ी वाला एक ठो। तो 3 ठो गाड़ी गिरा दिया और 1 ठो गाड़ी आया है। तो मेरा अब्बा वही उसी जगह खड़ा है। तो मैं मेरा अब्बा को गया हूँ, दौड़ के गया हूँ कि मेरा अब्बा को बचा लूंगी, कि मेरे घर में आकर के घुसा दूंगी कि मारने नहीं पाएगा। तो वो मेरा अब्बा के पास गया हूँ तो मेरा अब्बा खड़ा है। तो मेरा अब्बा को कुछ नहीं बोला है, और हमको भी और ट्रैक्टर वाला को कुछ भी नहीं बोला है। क्या बोला है कि मैं दोनों को मार दूंगी। तो ट्रैक्टर वाला बोला है कि भैया क्या कैसा बात बोल रही हो? तो वो बोला है कि कुछ नहीं, और मिट्टी गिराने के लिए जा रहे हो ना? तो बोला है कि हाँ मिट्टी गिराने के लिए जा रही हूँ। तो बोले रुको, बोले ठीक है भैया रुकेंगे। तो वो क्या बोल रही है, बोले इसको दोनों को मार देंगे। तो हमको हमला किया है, तो हमको लट्ठी से मार दिया। तो मेरा अब्बा बचाने के लिए आया है। तो मेरा अब्बा को भी मारा है और हमको भी मारा है। इतना मारा है मेरा अब्बा को, इतना मारा है पूरा शरीर मेरा अब्बा को थुकचा कर दिया है। तो हमको भी मारा है तो बेहोश हो गया हूँ। पता नहीं कहाँ लट्ठी कहाँ रखा है नहीं रखा है, मेरा अब्बा का होश नहीं है। तो मेरा हाथ में रोका हूँ तो मेरा हाथ भी मार के इसमें खत्म कर दिया है। और मिट्टी बैंडेज है, सिलाई है। तो मैं मेरा अब्बा को बचाने के लिए गया हूँ कि मेरा अब्बा को भी क्यों मारा है। तो मेरा अब्बा को पकड़ो। तो वो बोला है दोनों नदीम और नाहिद दोनों बचा के, एक तो बचा के रख दिया है हमको मारने के लिए। तो ट्रैक्टर वाला बोल रहा है भैया इसको क्यों मारते हो? फिर भी मेरा अब्बा मर गया है। तो बोला है कि इसको भी नहीं रखूंगी, क्योंकि इसको रखूंगी तो बहुत विवाद और भी खराब हो जाएगा। तो मैं बोला हूँ भैया इतना क्यों कर रहे हो? भैया मेरा भैया है ना, तो मेरा छोटा वाला भैया, तो मेरे लाइन में फोन लगाया हूँ। तो नदीम मेरा हाथ से लेकर के मोबाइल तोड़ दिया है। तो मेरा सिक्योरिटी लॉक है ना, लॉक नहीं खोलने नहीं पाया है ना। तो मेरे हाथ में आकर के वो मोबाइल दे दिया है। बोले लो बोले लोगे फोन लो। मैं बोला हूँ कि भैया आप लाइन में है? बोले हाँ लाइन में है। तो मेरा भैया से बात कर रही हूँ और इतना रो रही हूँ। और ये हमको बचाने के लिए आए हैं ना, उसको भी मारने के लिए बोला है कि मत आओ नहीं तो आपको भी मर्डर कर दूंगी। और ट्रैक्टर वाला को इतना भागा है, ट्रैक्टर वाला को मारने के लिए बोला है कि अगर इसको बचाओगे तो तुम्हारे भी खत्म कर दूंगी। तो पहले किसको? पहले आपको अब्बा को मारा था या पहले आपको मारा था? आप पर हमला हुआ था?
हमको मारा है तो पीठ से पीछे से मारा है, पीछे से मारा है तो पीछे से मारने के बाद मेरा अब्बा आगे में है तो मेरा अब्बा को भी मारा है। मेरा अब्बा बोला है क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो मेरा अब्बा को तो मैं बचाने के लिए गया हूँ ना। पहले अब्बा को मार रहा था तब आप बचाने के लिए वहाँ पर गए थे? नहीं, मेरा अब्बा को कुछ नहीं किया है। वो लट्टी सब दूर से आकर के वो आया है ना तो बोला है कि मैं मार दूंगा दोनों को। तो मेरा अब्बा को, मैं घर में हूँ ना, मैं उस जगह नहीं हूँ, तो मेरा अब्बा को गया हूँ बचाने के लिए मैं कि लेकर के आऊंगा तो घर में घुसा दूंगा, बच जाएगा। तो वो चारों बगल से नदीम और नाहिद और नाहिद आलम और रूमी परवीन चारों कोना में वो घेर लिया है। तो मैं कैसे जाऊंगी? तो ट्रैक्टर वाले को बोले हूँ कि भैया हमको बचा लो, हमको बचा लो। तो पीछे से ना हमको लट्टी से मार दिया है। तो मैं रो रही हूँ कि भैया इतना क्यों कर रहे हो? भले क्यों इतना कर रहे हो? भले दोनों को भले मर्डर कर दूंगी। भले मैं बोला हूँ क्यों मर्डर करूंगी? तो ट्रैक्टर वाले बोला है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? भले मिट्टी क्यों गिरा रहे हो? तो मिट्टी गिराने के लिए मर्डर कर रहे हो? तो बोला है ट्रैक्टर वाला नहीं ऐसा मत कीजिए भैया, माफी मांग रही हूँ और मैं भी माफी मांग रही हूँ। मेरा अब्बा भी, मोहम्मद वाहिद मेरा अब्बा भी मांग रही है। बेटा दोनों बेटे को बोल रही हो कि बेटा हमको क्यों मार रहे हो? बेटा मेरा क्या गलती है? मिट्टी नहीं गिराऊंगी तो नहीं गिराऊंगी, इतना क्यों मार रहे हो? तो मेरा अब्बा इतना मारा है कि बहन सब आवाज कर रही है, माथा का बहन फट गया है बरस्ट। तो हमको मार दिया है और फिर मैं उलट करके कितने उसमें आया हूँ तो हमको मारा है। तो वो ट्रैक्टर वाला बचाया है कि भैया क्यों इसको भी मार दोगी? तो वो बचाने के लिए आया है ना, उसको भी इतना भागा है मारने के लिए। तो वो डर के वहाँ इतना एकदम भाग के वो ट्रैक्टर के मट्टी को गिरा करके वो भाग गई। बोले नहीं है इसमें रहेगी तो आपको फंसा दूंगी भैया। तो आपका भी सर पर मारा है, सर पर भी हुआ है। ये जो मिट्टी जो गिराने जा रहा था तो कहाँ पे मिट्टी गिराने जा रहा था? जी सर, मेरा आंगन ही में है सर, यही है। अच्छा, आंगन में ही? जी, आंगन में, अपने आंगन में मिट्टी गिरा रहा था तो हाँ। भाई इसलिए मतलब उसको मार दिया। जी सर, पहले से चलन तो हाँ पहले से कम से कम 10,000 बार दे दिया चलन। अचानक ऐसा पता नहीं चल झगड़ा दन कुछ नहीं हुई। अचानक गेल और बीबी कवा गेल कि और मार गिरा अचानक गेल दौड़ते कवा दौड़ते वो लाठी हो इधर से नहीं अचानक यार उल्टे से पता नहीं चल कि मार से मारले अंधुन मरिया, अंधुन एकदम माथा फटा एकदम मगज खान निकले दिया। अंधुन कोई झगड़ा दन नहीं उलाब जे भी हुई झगड़ा पहले हुई शनिचर कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई, अचानक मरिया। तो अपना अंगना मिट्टी गिराई अपना यार बीती बोल मतलब नपाई होल नहीं तो यार बीती बोल वार बीती तो अपना काटे उठा लिया। मगर अपना अंगना मिट्टी गिरा तो वो क्या मार ले तो क्या फिर मतलब कोई मतलब नहीं मैं नहीं छोड़वा चाची लूंगा कुछ तोड़ छे मी नहीं छोड़ू बाती जाचे। हाँ एंगल पहले यानी जो भी चीज था सारा चीज क्लियर करके तब हम मिट्टी गिरा रहे थे। नक्शा यानी जो भी था पहले तो प्राइवेट अमीन घुसा ही था, उसके बाद सरकारी अमीन घुसा करके सारी चीज यानी मुखिया अकरम साहब के सामने में साइन भी हुई, उनकी बीवी की साइन हुई कि घर बचा करके काम करके अपना ये टाइप का ले लो। तो हम बोले कि देखिए किस तरह से लेंगे, तो बोल रहा था कि देखिए हम सारा चीज कर देंगे, अभी टाइम है। तो उस टाइम करवा दिया। हम बोले कि पूछ लीजिए, तो बोला कि ठीक है। वो समाधान जैसे हुआ वैसे हम कर लिए। करने के बाद बोला कि हम थोड़ा मिट्टी काट करके यहाँ से हटा देंगे। तो सारी चीज क्लियर कर दिया था 6 महीना पहले ही। अब जो था उनको पूछ भी लिए थे, अब तो कोई बात नहीं है। तो उनके बाद फिर वो दोबारा मकसद था कि मिट्टी काटेंगे उसी जमीन से, हमारी जमीन से फिर मकसद था कि मिट्टी काटेंगे, उसके बाद मिट्टी गिराने देंगे। तो हम ये कह रहे थे कि मिट्टी काटना है काट दो, लेकिन नहीं काटा। फिर उनका मकसद था कि किसी बहाने से इन लोगों को मारना है, मारना एक बहाना लगे लो आप, यानी कोई झगड़ा। एक बात बताए, यहाँ जो नदीम जी है वो ज्यादा जमीन दे दिले। हाँ 19 डिसमिल जमीन हाँ 19 डिसमिल जमीन 19 डिसमिल जमीन मतलब जमीन ले ले वहाँ अपना नाम करे। तो जमीन तो वहाँ ज्यादा ले ले, लेकिन फिर वहाँ कुंचर गुस्सा वहाँ कुंचर वहाँ याक दुआ नहीं चाहिए, याक दुआ नहीं चाहिए। हाँ याक नहीं दुआ चाहिए, यानी वरा दोनों ने लुआ चाहिए। कोई पढ़े लिखे नहीं है ना सर, वो भी पढ़े लिखे नहीं है, ये भी पढ़े लिखे नहीं थे। इन लोग का मकसद यही था कि हम जैसे हो मार करके कैसे भी हो हम अपना बनाएंगे।
देंगे, ये मर जाएगा तो हम अपना मेन मामला ये है कि जमीन आपको नहीं देना चाह रहा, नहीं देना चाहता था। अपने नाम लगा। जी जी। देखिए मेन मामला यहाँ पर कहा जाए तो जमीन का ही मामला है। और जो उस दिन जो मतलब कि उनके अपने पिता की पीट करके हत्या की तो मिट्टी गिराने को लेकर, क्योंकि उनके पिताजी अपना जमीन पर मिट्टी गिरा रहे थे, लेकिन उन दोनों का कहना था कि ये मिट्टी क्यों गिरा रहे हो, इसलिए मतलब कि ये जैसे कि उनके पिताजी का जो जमीन था 10 डिसमिल जमीन ये इनके नाम था जी, और ये इनके ज़मीन पर कहा जाए तो वो मिट्टी गिरा रहा था, लेकिन उन लोगों का कहना था कि नहीं मिट्टी वहाँ पर नहीं गिरा सकते हो, जिसकी वजह से पिताजी की पीट करके हत्या कर दी गई। और मिट्टी कहाँ गिरा रहा था ये आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। ये किधर है कि उनमें से जो था, जो जैसे भी था वो क्लियर हो गया था। जी जी, जो भी था क्लियर हो गया था पहले ही। उन्हीं के हाथ से खूटा, वही यानी उन्हीं का खूटा गड़ा हुआ है सर। अच्छा। यहाँ पर है जो ये खूटा, यहाँ से लेकर के पहले ऐसे यहाँ सीधा जा रहा था, तो वहाँ बचा करके थोड़ा इधर करा दिया, तो ये खूटा लेकर के यल टाइप का पूरा गली मेरा ही है, पीछे भी है। अच्छा, यहाँ से ऐसे करके ये आपका हो गया इधर है। यहाँ से हर कुछ यहाँ से सीधा, यानी ये दीवार इनका नक्शा है सर। अच्छा, ये दीवार नक्शा ऐसा करके इसका जो आपका बड़े भाई नाहिद का पराई है। जी जी, ये नाहिद का घर है जो अपने पिता का हत्या किया है कहा जाए तो पीट करके, और इस घर में अभी कोई नहीं है, सब घर छोड़ करके फरार है, ताला लगा हुआ है घर में। और इससे जो छोटा भाई है नदीम, वो भी घर छोड़ करके फरार है, उनका घर उधर है, घर में कोई नहीं है। कहा जाता है कि नाहिद को हिरासत में लिया है पुलिस के द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि वो चाहता क्या था कि आपको बेदखल कर दिया जाएगा? हाँ, यानी उनका यही मकसद था कि ये भाई को जो है ना रखना है, अगर ये रहेगा तो सच्चाई किस तरह से सामने, मैंने हर काम में उन लोगों का मकसद था कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाते रखा, और बाप को कभी नहीं देखा, बाप को एक गिलास पानी तक भी नहीं दिया। बड़े भाई नाहिद और नदीम, उनका भी 2 साल से यानी बाप से यानी बहुत अनबन चल रहा था, जिसके कारण हमारे पास रहते थे। हम सोच लिए थे कि बाप की जिंदगी हमारे पास जैसे गुजरेगा हम गुजारेंगे, लेकिन हमारे हमसे हमारे पापा को छीन लिया। यहाँ पर पिता का जो जमीन होता है उसके जितने भी बेटे होते हैं वो सब पर बराबरी हक जाता है, और उसमें उनकी जो बेटी है उन पर भी हक जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इनका जो मजल का जो बेटा है नदीम, वो खुद अपने से जबरदस्ती कहा जाता है, इनका कहना है कि जबरदस्ती 20 डिसमिल जमीन मतलब उसका अपना नाम कर लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन सबके नाम पर होना चाहिए, जितने भी बेटे हैं या फिर बेटियां हैं। इससे पहले भी मारपीट किया है, जो सारे कागजात और भी है सर, यानी पहले भी हुआ था, जो हम सोच रहे थे कि चलो एक बार हो गया है सर। और इसका डॉक्टर मकतूब साहब के यहाँ भी हम लेके गए थे, 3 घंटा तक हॉस्पिटल में ऐसे ही था, होश नहीं आ रहा था, और हम सोच रहे थे कि बार बार ऐसे हो रहा है, हम घर पर नहीं रहेंगे। सारी चीज़ करके हम घर भी बना हुआ पूरा मुकम्मल नहीं था, तो हम बना करके तब हम घर छोड़ करके तब गए थे सर। ठीक ठीक ठीक। घर खाना পড়িল না ঘর খানে ই তো রেনিয়া কালে কি চাল ভাই ছে কি করো কি বললা यार घर खान पड़िल नी तेया काले की चोर बोरो भाई छेल की ई करूम तोर मरवा दे भाई भतीजा रोबे ते वार मकसद पहली से छिल की सक दोन जना यानी तीनों जना के सक मरवार प्लानिंग छिल ते काले के चोर ई करबे तेया बाहर चले गेल ते हर दिन धमकी दुल हर दिन धमकी दुल कि चल मारे ते सबे को बोल गया मरवा पाए तक आसान बात छे मरवा पाए नहीं मारबे ये संबोल ऐसा बोलते मतलब हम तो छनर कली छिनु ते वहां बोले कि ये बोले देख लो सक मार लेना ते खूब कानो यार खूब कानो ते मिनी वनु सोस सर में लाजे तीसरो नहीं खुना जो नी मी तो उछा छिनु मोने का कराल छे ठीक है कितना वाला मी 12 बजे हॉस्पिटल वरा पट्टी उट्टी बाने ले तब ये वखना थाना दे चल वखना करे तो वहीं घोरत होलना मतलब कि हॉस्पिटल है नी उधर एक खुड़ी न बैठा चलो हल्का फुल्का मतलब सदर हॉस्पिटल गनो नी वहां से 3-4 डॉक्टर दहानु नी हाथ कर ले ते फिर वही गाड़ी भाड़ा उड़ा करे और बजे वनु ते घर वस्ते मतलब खूब बैठे गेल न बैठा खूब बैठे गेल यानी 3 बजे ना 3 बजे खुना ओखना कर दम दिले पानी उनी दिनु वार बजे नी ते पहली से प्लानिंग छिल मरवार देखिए इसका चारों है ना दोनों भाई बहन के साथ दोनों मुझे